नमस्कार बच्चों, वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों, आज हम लोग केवल बेसिक कंसेप्ट पर फोकस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती क्या है। हम लोग मेन चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला है हमारा वेरिएबल्स और दूसरे है हमारे कॉन्स्टेंट्स। तो हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। देखो, वेरिएबल्स जनरली हम लोग x, y और z से डिनोट करते हैं। वेरिएबल्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती है या चेंज होती रहती है। हर समय आप देखेंगे x, y, z की वैल्यू चेंज हो जाती है। कांस्टेंट वो वैल्यू जो फिक्स है, जैसे हमने 2 लिया या -3 लिया या 7 लिया, तो इनकी वैल्यू फिक्स है, इसे हम लोग बोलते हैं इन्हें कांस्टेंट। जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, जैसे हमने कंबाइन किया x + 2 या हम लोगों ने कर दिया 3y -3 या फिर हम लोगों ने किया 7z² + 5, तो ये जो हमारे सामने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गए बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जब हम इनमें =2 का साइन लगाकर दूसरी ओर कुछ क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया x + 2 = 5 या 3y - 3 = 7 या 7z² + 5 = 9, तो बच्चों ये बन जाती है हमारी इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बन गई? बिकॉज इनमें =2 का साइन आ गया, है ना। इक्वेशन जो वर्ड है वो =2 से ही बना हुआ है, तो जिसमें =2 का साइन आ जाए उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। अब हम बात करते हैं, हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन तो हमने समझा क्या होता है, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। चलिए मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल्स लिखता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, x + 2 = 9। दूसरा लिखता हूं मैं आपके सामने x² + 3x = 7। थर्ड हम लोग ले लेते हैं 7z² - 7z + 7 = 5। ये ले लिया हमने। आप एक चीज नोटिस करिए कि जो पहली इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहां दिख रहा है आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। दूसरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है? दूसरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर आपकी 2 है। एक बात ध्यान रखना कि हमें केवल हाईएस्ट पावर देखनी है। ये 2 है, ये 1 है, तो हमें हाईएस्ट पावर देखनी है 2। फिर थर्ड देखिए हम लोग इक्वेशन, इसमें हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें भी हमारी इक्वेशन यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गई हमारी पावर 2। तो बच्चों, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, हम लोग उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। मतलब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो लीनियर इक्वेशन है। सेकंड नहीं है बिकॉज इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। थर्ड भी नहीं है बिकॉज इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो इक्वेशन in which highest power of the variable is 1 is called the linear equation। चलो हम 2-3 एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 2z + 7 = 9, या फिर हम लोगों ने लिखा x + y = 10, या हम लोग लिखते हैं 2x + 9 = y। यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा जो पावर है हाईएस्ट वो 1 है। z की पावर 1 है, या x की, y की, नीचे x की, y की, सबकी पावर कितनी है बेटा? 1 है। तो ये क्या इक्वेशन हो गई हमारी? ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब एक टर्म और थी हमारी, क्या? 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब भाई देखो, जब 1 वेरिएबल होगा इक्वेशन में, जैसे हमारी पहली वाली इक्वेशन में 1 वेरिएबल है, केवल z था, तो हम लोग इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। हमारी दूसरी इक्वेशन में एक x है एक y है, तो 2 वेरिएबल हो गया। इसमें भी एक x है एक y है, तो ये हो गया आपका 2 वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 हो और 2 वेरिएबल्स हो, हम लोग उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं एक बार इसकी। An equation in the form of ax + by + c = 0, where a, b, c are the real numbers, also a is not equal to 0 and b is not equal to 0, and x and y are the variables, is called the linear equation in 2 variable। Okay? तो ऐसी इक्वेशन जो ax + by + c की फॉर्म में हो, जैसे हम लोगों ने लिखा 2x + 3y + 7 = 0। देखो आप कंपेयर करो इससे, ax + by + c = 0, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। दूसरा हमें बोला गया कि a 0 नहीं होना चाहिए, और बोला गया कि b भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया? अगर आप देखोगे अगर 2 की जगह यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0x ये खत्म हो जाएगा, 0y यहाँ पर अगर 3 की जगह हमारा 0 होगा तो 3y ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं रही। बचा क्या? केवल 7 = 0। अब इसमें x और y तो है ही नहीं। अगर इनमें से एक भी 0 हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा केवल 2 0 हो जाए,
तो ये 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बच्चों लीनियर इक्वेशन तो रहेगी लेकिन 2 वेरिएबल में नहीं होगी, 1 वेरिएबल में हो जाएगी। ओके, तो ऐसी इक्वेशन जो हमारी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में है, ठीक है, इसमें से a और b दोनों हमारे 0 नहीं होने चाहिए, तो वो हमारी हो जाती है लीनियर इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की। देखें सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की। जैसे हम लोगों ने क्लास 8 में भी समझा हुआ है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 8, हम 8 को उधर ले जाते हैं तो 10 माइनस 8 कितना हो गया 2। यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था तो 2 नीचे डिवीजन में चला गया तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया आपका x इक्वल्स टू आ गया आपका 1। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। में एक इक्वेशन और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2y कितना हो गया हमारा 4, y कितना हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 2 दैट इज 2। इसका सोल्यूशन हो गया आपका y इक्वल्स टू 2। एक और सॉल्व करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लेते हैं 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3। तो 3y कितना हो गया आपका 3 माइनस 9 जो कि आएगा आपका माइनस का 6। तो y कितना हो जाएगा बेटा माइनस 6/3, ये हो गया आपका माइनस का 2। तो y कितना हो गया आपका माइनस का 2। हम लोगों ने देखा कि हमें इजीली इनके सॉल्यूशंस मिल गए। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है उसका सोल्यूशन यूनिक होता है। यूनिक मतलब उसका सोल्यूशन फिक्स है कि एक सोल्यूशन होगा। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो हम उसके सोल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ओके, ये मेरी हो गई लीनियर इक्वेशन। अब मैं काम करता हूं y की वैल्यू निकालता हूं यहां से। तो y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 4 प्लस एक्स। अब आप देखिएगा मैं एक यहाँ टेबल बना रहा हूं छोटी सी, जिसमें मैं x की वैल्यू रखता जाऊंगा और y की वैल्यू निकालता जाऊंगा। ओके, चलिए ये हम 1 2 3 4 वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू 0 रखता हूं, रखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 0। तो y कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। मतलब हमने x 0 रखा तो y में कितना मिल गया बेटा 4 मिल गया। चलिए हम एक काम करते हैं, x की जगह माइनस 4 रखते हैं। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। तो हमने x की जगह कितना रखा है -4। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 4। तो 4 माइनस 4 कितना आ गया भाई 0। तो y आ गया 0। चलिए दो वैल्यूज और रखते हैं। एक काम करते हैं हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं 3। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3। बच्चों हमें यहाँ पे x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो कितना आ गया 4 प्लस 3 आपका 7। तो हमने यहाँ पे रख दिया 7। एक वैल्यू और निकालते हैं हम लोग। हम लोग x की जगह क्या लें, हम लोग x की जगह ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 तो कितना आ गया भाई 6 आ गया। तो हमने x की जगह इसमें 2 रखा तो y हमारा 6 हो गया। हमने देखा कि हमने x की 4 वैल्यूज रखी 0 -4 3 2, हमको y की 4 वैल्यूज मिल गई। हम जितनी वैल्यूज x की रखते जाएंगे हमें y की उतनी वैल्यूज मिलती जाएंगी। जितनी x की वैल्यूज उतनी हमारी y की वैल्यूज। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम एक x की वैल्यू के लिए हमें एक y की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि अ लीनियर इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि हम जितनी वैल्यूज चाहें उतनी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसका कितने सॉल्यूशंस होते हैं, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, हमने निकाला ऊपर। और जो हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए हम एक कंसेप्ट पर और आते हैं। अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। चलो देखते हैं हम लोग। आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको। लीनियर इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहां पर भी मैं y की वैल्यू निकाल देता हूं। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई आपकी, तो y की वैल्यू हो जाएगी भाई आपकी 5 माइनस 2x। हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे जैसा कि हमने ऊपर किया था। चलो हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो हम लोगों ने रखा y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 0। तो 5 माइनस 2 इंटू 0 0। तो 5 माइनस 0 कितना आ गया भाई 5 आ गया। तो y आपका 5 आ गया। दूसरा हम x की जगह 2 रखते हैं। चलिए रख के देखते हैं। तो 5 माइनस 2 इंटू 2 तो कितना हो गया 2 2 4। तो 5 माइनस 4 कितना हो गया सर 5 माइनस 4 आ गया बेटा आपका 12। चले हम एक वैल्यू और रख के देखते हैं y की जगह।
सॉरी x की जगह 3 रख के देखते हैं। तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 5 माइनस 2 3 जा 6, तो कितना हो गया भाई ये माइनस का 1 आ गया। मतलब हमें 3 वैल्यूज मिल गई। हम इस ग्राफ पर 3 वैल्यूज प्लॉट करेंगे। कौन सी प्लॉट करेंगे? पहला हम प्लॉट करेंगे 0 5, दूसरा हम प्लॉट करेंगे 2,1 और थर्ड हम प्लॉट करेंगे बेटा 3,-1। चलें, आपके सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, व्हाइट कलर दिखाई नहीं देगा। चलिए हम लोग सबसे पहले प्लॉट करते हैं x0 y5। तो भाई देखो ये होता है आपका 0, x0 है y5 है, तो x0 y5 कहाँ मिल गया भाई? ये आपका पॉइंट मिल गया। तो ये हो गया आपका 0,5। दूसरी वैल्यू है आपकी x2 y, तो x2 y1, तो x2 ये रहा आपका x2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका y1, तो ये हो जाएगा आपका 2,1। ठीक है। थर्ड वैल्यू आपकी 3-1, मतलब x3 है और y कितना है आपका -1, तो ये रहा -1 आपका y। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 3,-1। चलिए हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। जो हमारे 3 पॉइंट्स मिल गए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे आप लोग देख सकते हैं क्या मिल रहा है हमें? हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भाई लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ क्या होता है? एक लाइन होता है। तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन। तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन। ठीक है। तो हम लोग अब लीनियर इक्वेशन के बारे में दो चीजें बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे भाई लीनियर इक्वेशन क्या हो सकती है, तो पहला हम बोल सकते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और ये भी बोल सकते हैं ऐसी इक्वेशन जिसको ड्रॉ करने पर हमें एक लाइन मिल जाए, उसे हम बोलते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन। चलिए छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, मुझे बताइए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के साथ। ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बाय बाय।